हाय गाइस, वेलकम टू अनुपदुबे क्लासेज सी ज्ञान 1 में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 7 जंतु और पादप में परिवहन चैप्टर का सॉल्यूशन आपको देंगे। ध्यान दीजिए और आप जो है एक एक सॉल्व करते चलिए। देखिए पहला क्या है, पहला हमारा जो है पूछ कॉलम में मैच करना है। तो मैच करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। पहला देखिए कॉलम ए में दिया गया है कि रंध्र जो होते हैं क्या कार्य होता है, जल का अवशोषण करना। जाइलम का क्या कार्य होता है, वाष्पोत्सर्जन करना। क्या मूललोम भोजन का परिवहन करना, फ्लोएम जल का परिवहन करना। ये सब गलत है, इसको आपको मैच करना, ठीक है। इसको क्या करना है, मैच करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। आइए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन देखिए, ये आपका जो है उत्तर है, आप एक एक करके लगा सकते हैं आराम से। देखिए पहला क्या है, रंध्र का काम क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन करना। रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन का। दूसरा देखिए हमारा क्वेश्चन है कि इनमें क्या काम होता है इनका। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला है जाइलम। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, ठीक। दूसरा मूललोम का क्या कार्य होता है, तो मूललोम का कार्य होता है जल का अवशोषण करना, ठीक। अगला जो है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है, भोजन का परिवहन करना। हाँ, तो ये करेक्ट है। हमारा जो सामने सामने लिखा गया ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला देखिए। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला पूछा है कि हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है। अगला हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। धमनियों और सिराओं डैश डैश के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो हृदय का लय विस्तार संकुचन क्या कहलाता है। मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी प्राप्त। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखिए पहले में आपको क्या करना है। पहला है हृदय से रक्त के शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है, तो धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। ये देखिए आपका का ऑप्शन में क्या भरना है, धमनियाँ भरना है। ये लिखा गया है धमनियाँ, तो क्या लिखेंगे, धमनियाँ, ठीक है, धमनियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, अगला है हीमोग्लोबिन कोशिका में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, लाल रक्त। देखिए क्या पाया जाता है, लाल रक्त। दूसरा है धमनियाँ और सिराएं किस में होती हैं, कोशिकाओं में के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। दूसरा देखिए कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। घा देखिए, घा है हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है, तो हृदय स्पंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है। ये देखिए। और अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि अच्छा देखिए शरीर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या हैं। देखिए यूरिया है, क्या है, यूरिया है। ये वाला भरा जाएगा, ठीक। और अगला है क्या हो गया अब हमारा, अच्छा पसीने में जल और डैश डैश होता है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, कमेंट करके बताइए। क्या भरा जाएगा, लवण। क्या भरा जाएगा, लवण हो जाएगा, ठीक। ये वाला भरा जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जा हो गया, नहीं हुआ। तो ब्रिक अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए। जा में देखिए क्या भरा जाएगा, मूत्र। क्या होगा, मूत्र होगा, ठीक। तो हमारा इस तरह से ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला हमारा देखिए क्या है, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में द्वारा उत्पन्न चूषण विकर्षण में सहायता करता है। देखिए जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। तो आपका इसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस कार्य को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए ये झा में भरा जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, ठीक। अगला देखिए सही जोड़ा बनाना है। सही विकल्प का चयन करिए, पूछा है सही विकल्प का चयन करिए। कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन सही है।
देखिए पादपों में जल का परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला कह रहा मूल रोमों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली में रख के। तो उत्तर आपका खा जो है सही है। उत्तर आपका गा सही होगा, तीसरा नंबर। ठीक है, किस में रख के? पंखे के नीचे रखकर। कहाँ? पंखे के नीचे रखकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? समझा के लिखिए। देखिए आप जो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पदार्थों का परिवहन पादप और जंतु दोनों में ही आवश्यक है, क्योंकि इनकी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि वह ऊर्जा उत्पन्न कर सके। हमें अपने शरीर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या है? CO2। क्या है? CO2। ठीक। देखिए अगला देखिए, निकालने की ज़रूरत होती है। इन सभी पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में विशेष परिवहन तंत्र मौजूद है। इसी तरह पादप में भी जल और भोजन के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र मजबूत होते हैं। देखिए दो परिवहन तंत्र आपको पता होगा, एक जाइलम और एक फ्लोएम है। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है पौधों में भोजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा यदि रक्त में पटिकाणु नहीं हो? कहने का मतलब क्या होगा अगर रक्त में प्लेटलेट्स ना पाया जाए तो क्या होगा? अनुपस्थित में रक्त थक्का बनना संभव नहीं है। तो रक्त का थक्का जब नहीं बनेगा तो रक्त क्या होगा? जमेगा नहीं। और जब थक्का नहीं बनेगा तो रक्त क्या है? अगर कहीं कट पिट जाए तो वह रुकेगा नहीं। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंध्र क्या है और रंध्रों के दो कार्य बताइए। तो रंध्र के दो कार्य देखिए, रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो रंध्र जो है पत्ती में पाया जाता है। पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को रंध्र बोला जाता है। ठीक है। और ये देखिए, ये मान लिया जाए एक पत्ती है, हाँ, तो इस पत्ती में आप क्या देखेंगे? इस पत्ती में ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को रंध्र बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? रंध्र। मतलब इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। इसी का नाम स्टोमेटा भी है। स्टोमेटा इसी को भी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, पत्तियों की सतह पर वायु जल वाष्प के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। वायु के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। जल का वाष्पीकरण भी इन्हीं से होता है। मतलब इन्हीं छिद्रों से क्या होता है? जल का वाष्पीकरण होता है। अगला देखिए, क्या वाष्पोत्सर्जन पादप में कोई उपयोगी कार्य करता है? पूछा है कि वाष्पोत्सर्जन कोई पादप में उपयोगी कार्य करता है? हाँ भाई करता है ना। उपयोगी कार्य क्यों नहीं करता है? देखिए, पादप उत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। तो ये पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अविकर्ण, खिंचाव विकसित हो जाता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अविकर्ण, खिंचाव इसी प्रकार से होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। देखिए, कहते हैं कि पौधों को गर्मी नहीं लगती है, लेकिन पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, इसकी पौधों की गर्मी को कंट्रोल करता है, जिससे पौधे जो है ठंड रहते हैं। ठीक, इनको ठंडक करने में सहायता प्रदान करती है, तो इनको गर्मी नहीं होने पाती है ज़्यादा। अन्यथा अगर ये क्रिया ना हो तो पौधे गर्म ज़्यादा हो जाएंगे, तो पौधे का पेड़ जो है वो आपका जल जाएगा। रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो आपको बताना रक्त के घटकों का नाम। तो आपको पता है, लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखिए, लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम RBC बोलते हैं, RBC, ठीक है, RBC इसको शॉर्ट में बोला जाता है, RB और C। ठीक है, ये है लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है
सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाओं को बोलता है वाइट ब्लड बोला जाता है। तो ये WBC, क्या WBC इसको बोला जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, वाइट ब्लड, ठीक है, सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ। आगे देखिए, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक, तो हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों में भी लड़ता है। ठीक, दूसरा नंबर है, या फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक करता है। ठीक है, इसलिए जो है शरीर में रक्त की आवश्यकता होती है। लिख लीजिए आप लोग, जिसका भी नहीं पूरा वो पूरा कर ले। मैं आपका पूरा सलूशन देगा। रक्त लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो हमने आपको बता दिया कि लाल रक्त क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। अच्छा, लाल रक्त का दिखाई देता, आपसे रक्त का pH मान पूछे तो क्या होगा? 7.4। हृदय के कार्य बताइए, हृदय के कार्य बताइए। देखिए, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा हृदय जीवन प्रयत्न बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हमारे हृदय का माप साइज लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिलने नहीं देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाले होते हैं ना, इनको ये मिलने नहीं देता। देखिए, इसमें क्या होता है, धमनी और सिरा पाई जाती है। तो सिरा में आपको पता होगा कि अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, लेकिन धमनी में क्या होते हैं, शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है एक ऑक्सीकृत रक्त होता है और एक डीऑक्सीकृत रक्त होता है। तो ऑक्सीकृत रक्त का मतलब होता है जो शुद्ध रक्त होगा, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा O2, और जो डीऑक्सीकृत रक्त होगा उसमें जो है CO2 की मात्रा पाई जाती है। किसकी? CO2 की। तो डीऑक्सीकृत रक्त अशुद्ध होगा और ये जो होगा ऑक्सीकृत रक्त जो होगा शुद्ध होगा। ठीक है, कक्षों के बीच विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? ऐसे जानिए, शरीर में अगर खराब पदार्थ रहेगा तो हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसका उत्सर्जन करना आवश्यक है। देखिए उत्तर, देखिए, हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ बनाती हैं। यह पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और इन्हें उत्सर्जन करना आवश्यक होता है। जब ये उत्सर्जन नहीं होगा ना, तो हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां फैल जाएंगी, इसलिए उत्सर्जन करना जरूर होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट और 13वां क्वेश्चन है, मानव सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उनके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। ये आपका ब्रिक है, मानव का उत्सर्जी अंग। ये फिगर आप बना लीजिएगा इसमें। ठीक है, देखिए ब्रिक, हाँ पहला ये आपका ब्रिक भी है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है। ध्यान से देखिए, इस फिगर को आपको बनाना है। ठीक, ये फिगर आपको बनाना, मैं देखिए धीरे धीरे करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये इस तरह से बनेगा। देखो, देखिए ब्रिक है ना, यहाँ से जो मूत्र होता है वो मूत्र वाहिनी निकला है, और मूत्र वाहिनी से देखिए यहाँ से रक्त छन्नी हुआ, इसके बाद आया मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी से होते हुए आता है मूत्राशय में, और मूत्राशय में आकर इकट्ठा होता रहता है। क्या होता है? इकट्ठा होता है। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग से आता हुआ रंध्र यहाँ पे पाया जाता है, मूत्र रंध्र। मूत्र रंध्र माने छिद्र होता है, जिससे यह क्या है, निकलता रहता है। ये इस तरह का छिद्र इसमें बना होता है, इसी से ये जो है निकलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो आपको सॉल्यूशन दिया जाए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। गाइज, मैं आपको पेपर से भी संबंधित जो भी आपके पेपर होंगे, छमाही पेपर हो, सालाना पेपर हो, उसमें आपका जो है मैं मॉडल पेपर देता हूं, जिसमें से 90% फंसने की गारंटी होती है। धन्यवाद।